वेलकम स्टूडेंट, लेक्चर सेकंड ग्रुप थ्योरी का। हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक सा पढ़ा था कि सेट के बारे में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। अब हमने क्या करना है, आगे बाइनरी ऑपरेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज़ होती क्या है हमारे पास, कैसे हम डिफाइन करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएंगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ जी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आपके पास जी जो है एक सेट होना चाहिए, और वो सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। कि जो भी आप सेट लेके चलो रहे, सबसे पहले हम करते हैं कि सेट आपके पास कैसा होता है, नॉन एम्प्टी सेट। हाँ जी, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग मैंने बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एंड सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करें उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में देखो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड with respect to binary operation स्टार। हमने क्या किया, जी आपके पास कैसा था, एक नॉन एम्प्टी सेट था जो क्लोज था विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट टू में जी कैसा था, आपके पास क्लोज था। अब आपने क्या किया, जी जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट लिए किसी सेट में से, आपने क्या किया, ए स्टार बी। ठीक है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। ठीक है, आपने क्या किया, दो एलिमेंट उठाए, दो एलिमेंट इस सेट में से आपने उठाए। ठीक है, सेट में से उठाने के बाद आपने क्या किया, इन दो एलिमेंट पे क्या किया, वो कंपोजिशन लगाई। वो कंपोजिशन जो है वो क्या कर रही है, कंबाइन करके इन दो एलिमेंट को उसी जी में लेके जा रही है। ठीक है, इसका मतलब दो एलिमेंट आपने ग्रुप जी में से उठाए, किसी जी में से उठाए सेट में से, और वो कंबाइन करके थर्ड एलिमेंट उसी ग्रुप उसी सेट के थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जी जो है वो आपके पास कैसा हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो जैसे कि हम एग्जांपल से लेके चलें कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। ठीक है, एन हमने क्या किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन किया था। अब इस पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हमने क्या किया था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की थी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एडिशन चेक करूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एडिशन जो है वो इसके दो एलिमेंट उठाऊंगी, उसको ऐड करके देखूंगी, रिजल्ट क्या आएगा, इसी के थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब एन जो है ना वो क्या हो जाएगा, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये सेट कैसा रहेगा, क्लोज। की मतलब दो एलिमेंट हमने जी एन में से उठाए और रिजल्ट जो है वो एन में से ही आ रहा है। ठीक है, मतलब ग्रुप उसी सेट में से आ रहा है, इसका मतलब एन जो यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से देखो जब हमने एन के ऊपर क्या डिफाइन किया था, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने क्या किया था, एन जो है, एन इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मान लो सब्ट्रैक्शन का जो केस हमने लिया था, हमने ये क्या किया था ना, मान लो 3 और 4 जो है वो एन में से उठाए। ठीक है, इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन वो बोल रहे हैं वो मान लीजिए सब्ट्रैक्शन हमने डिफाइन किया था, तो इनका रिजल्ट जो है वो एन को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब दो एलिमेंट आप एन में से तो उठा रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एन को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब एन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल बनेंगे आपके कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि सेट जो है वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लोजर का मीनिंग एक्चुअल में यही होगा कि दो एलिमेंट आप सेट में से ही उठा रहे हो और सेट के ही थर्ड एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करे आफ्टर कंपोजिशन। ठीक है, या बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद। इसी टाइप से देखो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, सी को हमने कैसे डिफाइन किया था, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में नंबर हो। ठीक है, और ए और बी क्या हो, रियल में से आए। ठीक है, अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो क्लोज रहेगा। ठीक है,
किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी और डिवीज़न के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। अब आप चेक कर लेना चाहिए कि दो एलिमेंट आप इसमें से उठाओगे, अगर इस सेट में से आप एलिमेंट उठा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के ही रहेंगे, मतलब ए प्लस आइटा बी के ही फॉर्म रहेंगे। और जब आप उनका एडिशन करोगे तो वो भी ए प्लस आइटा बी, मतलब रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होगा। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा कि आप दो एलिमेंट उठाओगे, दोनों को ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी में। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी टाइप से आएगा और डिवीजन में भी इसी टाइप से। इसका मतलब सी जो आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्लोज रहता है इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सी इज क्लोज्ड with respect to all these binary operation, with respect to all these binary operation, ठीक है। तो इस टाइप से आपने चेक करना है कि कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और नहीं करता। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या डिफाइन करते हैं, देखो सबसे पहले हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए था, ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू satisfy associate property with respect to binary operation star if for all a b belongs to g, a b एंड सी बिलोंग्स टू जी। हाँ जी, तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा कि ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी किसके इक्वल होगा, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। आपने क्या किया, तीन एलिमेंट उठाए जी में से, उन पे क्या किया, जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा था वो अप्लाई किया। पहले आपने क्या किया, दो एलिमेंट बाद वाले जो थे उन पे कंपोजिशन लगाई और उसको एसोसिएट कर दिया थर्ड के साथ। इसी टाइप से वो रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा कि अगर आप फर्स्ट दो एलिमेंट पे कंपोजिशन लगा रहे हो तो रिजल्ट जो है वो थर्ड के साथ जब कंबाइन करोगे तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। हाँ जी, जैसे देखो नेचुरल नंबर का सेट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने ए बी सी तीन एलिमेंट लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के सेट में से हमने क्या किया, इसके ऊपर आप एडिशन लगा रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है, इस पे एडिशन की, आपने एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है। अब देखो आपने एसोसिएटिव का मीनिंग क्या था, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी, कि अगर आप लास्ट के दो एलिमेंट को ऐड करके फिर फर्स्ट में ऐड करते हो तो वो रिजल्ट किसके इक्वल देगा कि फर्स्ट टू को ऐड कर लो और थर्ड के साथ कंबाइन कर दो, तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में भी होल्ड करेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे कि आप ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, वेयर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। या जेड ले लो आप, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। जेड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आप इंटीजर्स के सेट में से लेके चल रहे हो तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है दोनों के केस में, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी देखो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। थर्ड आती है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होगा, देखो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड
स्टार जो था, स्टार इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। डिफाइन ऑन, इस जी के ऊपर, इस सेट के ऊपर आपने क्या किया, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। देन स्मॉल ई इज called the identity of set G for the operation स्टार। इस स्टार ऑपरेशन पे ई को आप इस सेट की क्या बोल रहे हो, आइडेंटिटी बोल रहे हो। इफ़ क्या प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट के साथ आप कंबाइन कर रहे हो इस एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को, और रिजल्टेंट आपके पास एलिमेंट ही आ रहा है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर आप उस सेट के एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो तो वो क्या करे, उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ई को इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्चुअल में। पहले हम मान के चलते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, ठीक है। जेड से हम लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट लिया मैंने जेड में से, ए प्लस ज़ीरो, एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ज़ीरो जो है इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑन द सेट, ऑन सेट जेड, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट उठाया जेड में से, ठीक है। उस एलिमेंट को हमने ज़ीरो में ऐड किया तो वो क्या कर रहा है, एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, या ज़ीरो को एलिमेंट में ऐड कर दो, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में उस सेट की आइडेंटिटी क्या बन रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी डिफाइन करेंगे। अगर मान लो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा कि ये ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसको आप सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और एलिमेंट क्या है, इट्स सेल्फ रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा एक ही एलिमेंट होगा, ए मल्टीप्लाई वन इक्वल टू ए इक्वल टू वन मल्टीप्लाई ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। और वन जो होगा, वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो वन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, इस सेट की आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। तो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को इसी टाइप से चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा कि उसे आप चाहे एडिशन के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करो दूसरे एलिमेंट के साथ, तो एलिमेंट ही रिप्रेजेंट हो, ठीक है। तो वो उस सेट की क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट में क्या होगा, देखो लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी एंड ई बी द identity of G with respect to operation star, ठीक है। सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, ई इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। बी जो है वो इनवर्स रहेगा ए का। अब देखो आपने क्या किया कि एक एलिमेंट था, ठीक है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, दो एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और वो रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी को दे रहे हैं, चाहे दो को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। रिजल्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो क्या रहेगा, इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जिस एलिमेंट के साथ आप कंबाइन करने के रिजल्ट क्या लेके आ रहे हो, आइडेंटिटी लेके आ रहे हो,
तो वो जो रिज़ल्ट आप अप्लाई कर रहे हो उस बी पे, अब बी जो है वो क्या बनेगा, ए का इन्वर्स बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम क्या लेके चले, हमें आइडेंटिटी लेके आना है, एडिशन के रिस्पेक्टिव में हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्टिव में क्या किया, देखो मान लिया कि -4 जो है वो आर में से उठाया, रियल नंबर के सेट में से। ठीक है, और 4 भी जो है वो रियल नंबर के सेट में से उठाया। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना था, और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस पर क्या किया मैंने, एडिशन अप्लाई किया। ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो -4 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो एलिमेंट क्या आएगा, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 4 - 4 भी ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब -4 जो है वो इसका एडिटिव इन्वर्स रहेगा। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब हम ऐसे कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आए, 1 आए। ठीक है, इन्वर्स चेक करने के लिए। तो मान लीजिए -5 जो है, सॉरी 1/5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5 का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इन आर। ठीक है, कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कंडीशन आएगी। ठीक है, तो 1 जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रजे कि हमने 4 प्रॉपर्टी डिफाइन की है इसकी।